अच्छा जी, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे वर्चुअल मेमोरी और उसमें कल का रिकैप ये था कि जी हमारे पास रैम के अंदर या ब्रेन मेमोरी में जब स्पेस कम होती है तो हम एडिशनल मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, जो कि रैम तो नहीं होती लेकिन इट बिहेव्स लाइक अ रैम और एप्लीकेशन प्रोग्रामर को और या ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये हमारे पास जो है वो रैम का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। एक्चुअली वो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है, इसलिए उसे हम वर्चुअल का नाम देते हैं कि वो रैम नहीं होती लेकिन रैम के तौर पे बिहेव करती है। और फिर कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम प्रोग्राम को पार्शियली रैम में लोड कर देते हैं और पार्शियली जो है हम वर्चुअल मेमोरी में लोड कर देते हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अक्सर प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनके सारे कोड को हमें एग्ज़ीक्यूट नहीं करना होता। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं या फ़ंक्शंस जो कि कभी-कभार चलती हैं, महीने में, 6 महीने में, साल में। अच्छा, बाज़ फ़ंक्शन ऐसे होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, जब कंडीशन होगी तब चलेंगे अदरवाइज़ नहीं चलेंगे और बाज़ दफ़ा डेटा स्ट्रक्चर हमने बहुत बड़ा डिफ़ाइन किया होता है जबकि एक्चुअल डेटा उसमें बहुत कम होता है। तो ये सारी जो मेमोरी होती है, ये जो कोड होता है, ये हमारा अनयूज़ होता है। तो इसलिए बेहतर है कि बजाय इसके कि सबको रैम में रखें, आप जो है ना कुछ पार्ट को जो वर्चुअल मेमोरी में रख लें और कुछ पार्ट को जो है वो रैम में रख लें, जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कहा था कि इसमें हमारे पास जो है वो डिमांड पेजिंग की स्कीम होती है। डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास जो है जो पेजेज़ जो प्रोसेस है वो पेजिंग की टेक्नीक की तरह जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, उनको हमने पेज का नाम दे दिया, सबका साइज़ इक्वल है। अब कुछ पेजेज़ जो हैं उसके रियल मेमोरी में होंगे, कुछ हमारे जो है वर्चुअल मेमोरी में होंगे। हर प्रोसेस के लिए हमारे पास एक पेज टेबल होगा और वो पेज टेबल जो है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि आपके पास ये जो रैम इसके जो 10 पेजेज़ हैं इस प्रोसेस के, उसमें से कौन-कौन से जो हैं वो इस वक़्त रियल मेमोरी में मौजूद हैं। जो रियल मेमोरी में रैम में मौजूद होंगे, उनके आगे एक बिट होगी जो कि वी हो जाएगी यानी कि वैलिड हो जाएगा, यानी कि ये रैम में मौजूद है और जो पेज रैम में मौजूद नहीं है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वर्चुअल मेमोरी में मौजूद है। अब अगर आपका प्रोग्राम प्रोसेस एक ऐसे पेज को एक्सेस करता है, जिसमें हमारे पास जो पेज ऑलरेडी वैलिड है यानी रैम में मौजूद है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। आप सिंपली उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर एक ऐसे पेज को डिमांड कर दी जाती है जो कि इस वक़्त रैम में मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये पेज फ़ॉल्ट हो गया। यानी हम एक ऐसा पेज डिमांड कर रहे हैं जो कि रैम में मौजूद नहीं है और बल्कि वर्चुअल मेमोरी में मौजूद है। तो उस पेज को एक्सेस करने के लिए पहले उसको हमें रैम में लाना होगा। हम डायरेक्टली उसे वर्चुअल मेमोरी से एक्सेस नहीं कर सकते। तो रैम में लाने के लिए फिर हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास जो रैम में स्पेस है यानी फ्री फ्रेम मौजूद है, अगर तो फ्री फ्रेम मौजूद है, फिर हम उस प्रोसेस को लाएँगे और फ्री फ्रेम के अंदर लोड कर देंगे और हम उसको फिर एग्ज़ीक्यूट कर लेंगे। ये जो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा है पेज हैंडलिंग और ये वो कल हमने डायग्राम देखी थी जिसके अंदर हमने ये सारा प्रोसेस किया था। ये 6 स्टेप्स का प्रोसेस है। हमने एड्रेस रेफ़र किया, आगे वो पेज इनवैलिड था, इंटरप्ट जनरेट होगी, ट्रैप जनरेट हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस बैकअप मेमोरी से, वर्चुअल मेमोरी से उस पेज को लोकेट किया और उसको जो फिज़िकल मेमोरी रैम या फिज़िकल मेमोरी है उसके अंदर फ्री फ्रेम में लोड किया। लोड करने के बाद हमने अपने पेज टेबल को अपडेट किया, इनवैलिड बिट की जगह वैलिड बिट आ गई और इस पेज का जो है फ्रेम नंबर आ गया और फिर दोबारा इस इंस्ट्रक्शन को हमने रीस्टार्ट किया और अब की बार ये पेज वैलिड है और हमने इसको एक्सेस कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि जितनी दफ़ा भी आपके सिस्टम में पेज फॉल्ट होगा, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी? डाउन होगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पेज को ये पेज यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर रहे बल्कि ये हमें ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसमें पेज की मूवमेंट भी है फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू रियल मेमोरी, प्रोसेस पेज टेबल की अपडेशन भी है, इंटरप्ट जनरेशन भी है। तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो टाइम लेंगे, तो लिहाज़ा हमारे पास पेज फॉल्ट से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो जितना पेज फॉल्ट ज़्यादा होगा इसका मतलब है परफॉर्मेंस उतनी कम होनी शुरू हो जाएगी या हमारा जो डिले टाइम है हमारा वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये उसके स्टेप्स थे कि हम किस तरीके से डिमांड पेजिंग को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके पास जो है जब हम हाँ, अगर आपके पास जो पेजेज़ हैं वो जो फ्रेम्स हैं फिज़िकल मेमोरी में वो फ्री अवेलेबल ना हों। इसको ऐसे समझ लें कि एक पार्किंग लॉट है, वहाँ पे हमारे पास 10 गाड़ियों को पार्क करने की जगह है। अब ऑलरेडी 10 गाड़ियाँ पार्क हो चुकी हैं। पहले 10 बंदे आए, वन बाय वन सारी गाड़ियाँ पार्क हो गईं। अब जो 11th कार आ रही है, उसकी पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। अच्छा, कंडीशन ऐसी है कि हमने इसको ज़रूर लोड करना है या इसको हमने ज़रूर पार्क करना है। तो इन दैट केस 1 मिनट जी होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास वो जो पार्किंग लॉट है हमारी वो फ़िल्ड है। इसमें कोई फ्री स्पेस या फ्री पार्किंग नहीं है। अब हमने एक नई गाड़ी को पार्क करना है तो हम क्या करेंगे? तो उसका तरीका फिर यही है कि हम जो एक्जिस्टिंग 10 गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, उनमें से किसी एक गाड़ी को जो है वो हटा दें और वो जो जगह खाली होगी वहाँ पे हम नई गाड़ी को पार्क कर लें। ठीक है? एग्ज़ाम्पल को आप ऐसे भी समझ लें कि एक कमरे में 4 चेयर्स हैं, 4 बंदे बैठे हुए हैं, एक और बंदा आ जाता है, उसको ज़रूर बिठाना है आपने। तो हल यही है और कुर्सी भी नहीं है एक्स्ट्रा तो हम पे यही करेंगे कि उन 4 बंदों में से किसी एक बंदे को कहेंगे भाई आप कुर्सी खाली कर दें और उस बंदे को हम यहाँ पे बिठा देंगे। तो ये यही काम हमारे पास यहाँ पे होगा जब हम एक पेज को लेकर आते हैं वर्चुअल मेमोरी से फिज़िकल मेमोरी में। ये अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देखें ये इस 4 नंबर स्टेप ब्रिंग इन द मिसिंग पेज। अब यहाँ पे ये दिखाया गया कि ये पेज मिसिंग पेज था हमारा ये जो व्हाइट ब्लॉक है हमारे पास व्हाइट स्क्वायर और इसको हम जो है वो इस फिजिकल मेमोरी में ये ग्रे में जो फ्री फ्रेम मेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे हमने आके लोड कर दिया। सपोज करें ये फ्री फ्रेम ना होता ये सब के सब फिल्ड होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 हैं ये 6 हैं जितने भी ये सब फिल्ड हैं। तो फिर क्या होगा फिर ये होगा कि इस प्रोसेस को लोड करने के लिए आपको इसमें से जो कोई फ्रेम में लोड हुआ है पेज उसको हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करने के बाद जो स्पेस खाली होगी वहाँ पे हम नया फ्रेम जो है वो नया अपना पेज जो है वो लोड कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये 10 पेजेज़ हैं, चाहे वो 10 गाड़ियाँ हैं या वो 4 बंदे हैं, तो उनमें से किसको हम हटाएँगे? ये डिसीज़न हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेक्नीक्स हैं, जो हम अप्लाई करते हैं और वो टेक्नीक ये फैसला करती हैं कि व्हिच विल बी द विक्टिम पेज इसको हम कह देते हैं विक्टिम पेज है। विक्टिम मतलब जिसके ऊपर जो है वो हमने जिसको हमने उस मेमोरी में से रिमूव किया, उसको हम विक्टिम का नाम दे रहे हैं। तो विक्टिम पेज सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेक्नीक्स हैं। वो टेक्नीक हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इन टेक्नीक को हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट स्कीम, ठीक है? पेज रिप्लेसमेंट स्कीम। तो हम बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग पेज था, उस पेज को हटा के उसकी जगह एक नया पेज लोड कर रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिप्लेसमेंट। तो ये पेज रिप्लेसमेंट है, इसकी हमारे पास डिफरेंट टेक्नीक्स हैं और वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पेज रिप्लेसमेंट फाइंड सम पेज इन मेमोरी बट नॉट रियली इन द व्हिच इज नॉट रियली इन द यूज एंड पेज इट आउट। ठीक है, तो आप एक ऐसा पेज ढूंढेंगे। अच्छा, रूल ये है, जो प्रेफरेंस ये होगी, हम ऐसा पेज ढूंढना चाहते हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा। मेमोरी में सपोज 100 पेजेस हैं, उसमें से कुछ पेजेस तो यूज हो रहे हैं, 20 25 30 40, बाकी कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली हमें ऐसा विक्टिम पेज सेलेक्ट करना चाहिए जो कि उन उन पेजेस में से जो कि इस वक्त यूज नहीं हो रहे। तो इसको हम कहते हैं जी हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इन्होंने स्लाइड में एक्चुअली डिस्कस किया है या अच्छा नहीं, इन्होंने डिस्कस नहीं किया। ठहरें जी, मैं बुक शेयर कर लेते हैं हम, क्योंकि बुक के अंदर ये डिस्कशन है, यहाँ पे स्लाइड में मिसिंग है। 1 मिनट जी। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है इस पॉइंट के ऊपर तीनों पेजेस लोड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज है 2, वो इनमें से नहीं है, इन 701। इसका मतलब है 2 जो है वो हमें मेमोरीज में लाना पड़ेगा, वीएम से लाना पड़ेगा। तो इस 2 को लाने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हम, क्योंकि हमारे पास 3 थी लोकेशन, 3 फ्रेम थे, तीनों में प्रोसेस लोड हो गए, पेजेस लोड हो गए हैं। तो लिहाजा हम 2 को लोड करने के लिए क्या कर रहे हैं, 7 को रिमूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 701 में सबसे पहले कौन आया था, 7 आया था। लिहाजा आपने 7 को रिमूव किया और उसकी जगह पे हमने 2 को लोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज है 0। 0 जो है वो ऑलरेडी आपकी इसमें मौजूद है, तो लिहाजा अब की बार आपको रिप्लेसमेंट नहीं करनी। यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ, इस 0 के आने पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ। इन चारों में पेज फॉल्ट हुआ है। 7 नहीं था, पेज फॉल्ट हुआ, पेज को लाया गया। 0 लोड फॉल्ट हुआ, 1 फॉल्ट हुआ, 2 फॉल्ट हुआ, लेकिन 0 अब ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा नो पेज फॉल्ट। फिर दोबारा नेक्स्ट है 3। अब 3 फिर इसमें नहीं है, 201 में। तो अब हम किसको रिमूव करेंगे? अब रिसेंटली 2 आया था, उससे पहले 1 आया था और उससे पहले कौन आया था, 0। तो इसका मतलब हमें 0 को रिमूव करना चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, 2 के बाद 3 आ गया और 1 एज इट इज रहा, 0 की जगह पे हमारे पास 3 आ गया। अच्छा, जैसे ही 0 आउट हुआ, फौरन दोबारा 0 को कॉल कर लिया, दोबारा उसकी रिक्वायरमेंट आ गई। तो अब फिर दोबारा हम 0 को लेकर आएंगे और अब के बार हम 1 को रिमूव कर देंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो जहाँ पे ये इस पॉइंट के ऊपर और ये जो ये 2 गैप्स हैं इन पे और 2 ये गैप्स हैं, यहाँ पे नो पेज फॉल्ट, क्योंकि जिस पेज को हम एक्सेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद हैं और बाकी जगह पे पेज फॉल्ट हुआ है। अच्छा, ये जो डिफरेंट एल्गोरिदम है, इनको हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है आपका, ये जो पेज फॉल्ट्स हैं कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं।
अगर एक पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम होंगे तो इसका मतलब है वो टेक्निक ज़्यादा बेहतर है, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ज़्यादा होंगे तो टेक्निक बेहतर नहीं है। तो इसका हम कंपैरिज़न करेंगे। तो इस टेक्निक के अंदर इस एग्ज़ाम्पल में कितने पेज फॉल्ट हुए हैं, ये आप सिंपल काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इस एग्ज़ाम्पल में फीफो टेक्निक के साथ 3 पेज फ्रेम के साथ आपके जो है वो इतने पेज फॉल्ट्स अकर हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पे डेटा चेंज कर देते हैं या कोई और टेक्निक अप्लाई करते हैं और वो इसी स्ट्रिंग के ऊपर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो है वो कम कर देती है, तो हम कह देंगे वो टेक्निक ज़्यादा बेहतर है। ये क्लियर है जी फीफो टेक्निक? इसमें कोई क्वेश्चन? अनम्यूट कर लें जी जो आंसर करना चाहते हैं या किसी का क्वेश्चन है तो। जी सर, क्लियर है सर। सर जब हम रियल टाइम में इसको डिस्कस करते हैं जी जी सर, पेज रिप्लेसमेंट को, तो सर एक प्रोसेस के सर जो पेजेस है हम उनको फिक्स फ्रेम नहीं देते? नहीं, अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हम फिक्स नहीं करते। फिक्स ना करने की रीज़न अभी आएगी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमने एक प्रोसेस को कितने फ्रेम्स एलोकेट करने की डिस्कशन हम इसके बाद करेंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम फिक्स नहीं करते, ये डायनामिक हो जाता है, ठीक है, ये रन टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। अच्छा जी, ये हमारी फीफो टेक्निक हो गई। ओके फाइन। उसके बाद ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, ये हम इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड टेक्निक फिर हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है LRU स्टैंड फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। फीफो जो थी वो अराइवल टाइम के बेसिस पे चल रही थी कि जो पहले आया वो पहले मेमोरी से बाहर जाएगा, ठीक है। LRU ये नहीं कहती, LRU ये कहती है कि उस पेज को निकालें जो मेमोरी में काफ़ी देर से बगैर इस्तेमाल हुए मौजूद है, ठीक है। उस पेज को रिमूव करें जो मेमोरी में काफ़ी देर से मौजूद है, लेकिन देर से मुराद ये है कि उसको काफ़ी टाइम हो गया है, सबसे ज़्यादा टाइम हो गया है जिसको आपने यूज़ नहीं किया। एग्जाम्पल ऐसे समझ लें, हमारे पास 3 पेजेस हैं ABC। ए जो है 9 बजे आया और आखिरी दफ़ा उसको जो एक्सेस किया गया वो 9:10 पे किया गया। बी जो है वो 9:05 पर आया, आखिरी दफ़ा उसको एक्सेस किया गया 9:08 पे। और सी जो था वो 9:07 पर आया और आखिरी दफ़ा उसको एक्सेस किया गया 9:11 पे, ठीक है। अब हम 9:12 पे मौजूद हैं और हमने डिसाइड करना है, हमने एक नया पेज लाना है और उनमें से किसी एक को रिमूव करना है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये पेजेस आए कब थे, आने का टाइम तो 9 बजे, 9:05 पे, 9:07 पे। हम ये देखेंगे कि आखिरी एक्सेस हर पेज की कब की गई है। तो एक पेज को हम 9:12 में एक पेज को 9:11 पे एक्सेस किया गया है, 9:10 पे एक्सेस किया गया और एक को 9:08 पे एक्सेस किया गया है। तो आखिरी पेज जो कौन सा पेज है जिसको एक्सेस हुए हुए सबसे ज़्यादा देर हो गई है, वो पेज है जो जिसको लास्ट टाइम हमने 9:08 पे एक्सेस किया और ये वो पेज बी है हमारे पास। तो इसका मतलब है हम किसको रिमूव करेंगे, बी को रिमूव करेंगे। अगर हम फीफो अप्लाई करते तो सबसे पहले जो पेज आया था ए 9 बजे हम उसे रिमूव करते, लेकिन हमने यहाँ पे फीफो नहीं अप्लाई करनी बल्कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड इस्तेमाल करनी है। यानी करंट टाइम और जो हर पेज का जो लास्ट एक्सेस टाइम है उसका जो डिफरेंस है आप वो कैलकुलेट कर लें, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसी पेज को हमने क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास LRU टेक्निक उसने एग्जांपल दी है, वही स्ट्रिंग है हमारे पास। पहले तो वही तीनों काम हो जाएंगे, तीनों पेजेस चूंकि एम्प्टी हैं इनिशियली, तो इसलिए तीनों पेजेस पे हमारे पास पेज फॉल्ट होगा, 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास पेज आता है 2। अब 2 के आने के लिए अब देखें उसने रिमूव तो उसी 7 को किया, लेकिन 7 को इसलिए रिमूव किया है कि इससे हम वापस जाएं तो 1 जो है 1 सेकंड पहले यूज हुआ है, 2 जो है वो 2 सेकंड पहले और 7 जो है वो 3 सेकंड पहले यूज हुआ है। तो आप किसको रिमूव कर रहे हैं, 7 को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वहाँ पे 0 है, 0 ऑलरेडी मौजूद है तो लिहाजा नो पेज फॉल्ट हो गया। फिर हमारे पास है 3। अब 3 के लिए हमने किसको रिमूव किया, अगेन हमने 0 2 1 0। अब इसमें अगर हम फीफो के रूल पे चलते तो हमें 0 को रिमूव करना चाहिए था क्योंकि हमारे पास ये 1 और 2 से पहले आया है। लेकिन हम किसको रिमूव कर रहे हैं, हम इसको रिमूव नहीं कर रहे, वो इसलिए हम इसलिए रिमूव नहीं कर रहे कि हमने अब आखिरी एक्सेस को देखना है और आखिरी एक्सेस में है 0 2 1, तो आखिरी एक्सेस है 1 की, तो लिहाजा हमने 1 को रिमूव कर दिया और 3 को जो है 1 की जगह पे लोड कर दिया। तो ये हमारे पास डिफरेंस है LRU। सिमिलरली फिर 0 आ रहा है, 0 ऑलरेडी मौजूद है, नो पेज फॉल्ट। फिर हमारे पास 4 आ रहा है, अब 4 नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा। किसको रिमूव करेंगे, देखेंगे 0 3 0 2, तो इसका मतलब है 2 को रिप्लेस करना चाहिए, तो लिहाजा हमने इस 2 को रिप्लेस करके यहाँ पे हमने 4 को लोड कर दिया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये टेक्निक जो है वो आगे चलेगी। तो इसको हम कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज। तो इसका रूल ये है, वो ये कहता है कि जो पेज पिछली काफी देर से इस्तेमाल नहीं हुआ
वो आगे भी काफ़ी देर इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है? मतलब एक पेज है जो आखिरी 10 सेकंड में इस्तेमाल नहीं हुआ, एक है आखिरी 5 सेकंड में और एक है आखिरी 2 सेकंड में। तो सबसे ज़्यादा टाइम वाला पेज जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ वो 10 सेकंड वाला है, तो लिहाज़ा आप रिमूव किसको करेंगे? 10 सेकंड वाले पेज को रिमूव कर देंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक और एल्गोरिथम। क्लियर है जी? ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, ये हमारी मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टाइम हमारे पास 1 मिनट से लेस है। क्लियर है जी क्लास? कोई क्वेश्चन इसमें एलआरयू में? सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको जिसको हमने पेज को हमने रिमूव किया है 10 सेकंड पहले यूज हुआ था, जी। तो उस पेज ने अभी दोबारा मतलब हमारे रिमूव करने पर ही उसने यूज होना था दोबारा से, और वो कोई इम्पोर्टेंट प्रोसेस था, तो मतलब उसके कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन यूज हो रहा था। तो अभी ये भी तो हो सकता है कि जो हमने पहले खड़े कर दिए हैं मतलब वो अभी चल रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो 20 सेकंड तक आने वाले टाइम में यूज ही नहीं होना, तो हमने फिर उनको रिमूव करना था ना। आपका सेकंड पार्ट में जैसा मैं समझ नहीं आया। आप ये पूछ रहे हैं कि जिस पेज को हमने रिमूव किया वो इम्पोर्टेंट था, उसको हमने यूज करना था। नेक्स्ट दोबारा क्या कहा है आपने? दोबारा मैंने कहा कि जो हम जिनको हमने रिमूव नहीं किया वो जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो मतलब कि ज्यादा देर तक उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं होना नेक्स्ट टाइम में। हाँ, अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि जितनी भी टेक्निक है ना, इसमें बेस्ट टेक्निक कोई नहीं है। इसमें बेस्ट टेक्निक एक है, वो जो ऑप्टिमल अभी हमने डिस्कस नहीं की। उसके अलावा कोई भी बेस्ट टेक्निक नहीं है, और हर टेक्निक के अपने ड्रॉबैक्स हैं। इसमें आप एक रूल अप्लाई कर रहे हैं, बाद जगह पे वो रूल फिट होगा, ठीक है, और बाद जगह पे वो रूल बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी आप उस पेज को रिमूव कर देंगे जिसकी नेक्स्ट जरूरत थी, ठीक है, और बाद दफा ऐसा होगा कि ऐसा पेज रह छोड़ देंगे मेमोरी के अंदर जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को